हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स एलिमेंट। अपन इस टॉपिक के अंदर जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो यूजेस हैं दैनिक जीवन के अंदर अपन यहाँ पर उसके लिए बात करेंगे। और साथ में अपन यहाँ पर बात करेंगे इसके जो लेंथेनॉइड के बाद जो सेकंड श्रेणी थी आपकी एक्टिनॉइड, इसकी भी अपन इसी वीडियोस के अंदर अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहला टॉपिक जो अपने दे रखा है यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। अपन यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट यूज़ जो अपन बात करें जिसका नाम है मिश्र धातु। सबसे पहले अपन इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो लेंथेनॉइड्स तत्व हैं सामान्यतः उनमें कई धातुओं से बनकर जो यौगिकों का जो मिश्रण है वो क्या किया जाता है, लेंथेनॉइड के द्वारा तैयार किया जाता है। और तत्वों का उसमें क्या किया जाता है, मिश्रण किया जाता है। क्या बताया गया है, मिश्र धातु। तो इसमें सामान्यतः क्या बताया गया है कि लेंथेनॉइड्स हैं उनके तत्वों का मिश्रण किया जाता है और मिश्रण के आधार पर इनको मिश्र धातु के नाम से भी क्या किया जाता है, इनको जाना जाता है। अब क्या बताया गया है कि जब लेंथेनॉइड मिश्र धातु का अपने निर्माण करेगी तो इसके लिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर सामान्यतः जो सीरियम एलिमेंट है उसको 40% लिया जाएगा। मतलब क्या बताया गया है, अपन किससे बना रहे हैं, इससे लेंथेनॉइड से बना रहे हैं। तो लेंथेनॉइड के अंदर ही मिश्र धातु बनाने का वर्णन होता है। मतलब मिश्र धातु उसको बनाती है। एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर यह भी हो गया। जनरली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मिश्र धातु का गुण है कौन से तत्व प्रदर्शित करते हैं या कौन सी श्रेणी वाले तत्व यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो लेंथेनॉइड्स के अंदर ये गुण पाया जाता है और मिश्र धातु बनाती है। अब यहाँ पर बात करें तो क्या बताया गया, 40% इसमें आपके सीरियम हो गया। दूसरी बात करें यहाँ पर लेंथेनम और NB नियोडीनियम सामान्यतः 44% इसमें इनका यूज़ किया जाता है। साथ में बात करें आयरन चूर्ण है, सामान्यतः यहाँ पर 5% इसका यूज़ किया जाता है। साथ में अपन बात करें कुछ अन्य तत्व जैसे कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ये जो तत्व हैं इन तत्वों का क्या किया जाता है कि इनमें कुछ मात्रा के अंदर, जैसे एल्यूमिनियम की भी बात कर लें, तो इन तत्वों को क्या किया जाता है कि इनमें इसको मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है, मिश्र धातु का इसमें निर्माण किया जाता है। ये इसमें फर्स्ट यूज हो गया मिश्र धातु निर्माण में। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं अपन कि इसका दूसरा उपयोग क्या है। दूसरा उपयोग क्या बताइए कि 3% या तो मिश्र लिख दे या मिश्र धातु लिख दे, प्लस जो मैग्नीशियम धातु है उसको मिलाकर आपके जेट इंजन के कलपुर्जे बनाने के अंदर की उपयोग किया जाता है। किसको बनाने के अंदर कि जेट इंजन उसके कलपुर्जे बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये मिश्र धातु
वास्तविक रूप से क्या होती है? बहुत ज़्यादा कठोर होती है, ज़्यादा स्थायित्व वाली होती है, अतः इनका क्या किया जाता है? इनका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसी तरह से बात करें अपन सीरियम सल्फेट। सीरियम सल्फेट का सामान्यतः आपके जो आयतनीय अनुमापन है या आयतनीय विश्लेषण है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सीरियम सल्फेट का आयतनीय जो अनुमापन होता है उसमें इसका उपयोग ऑक्साइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्या बताया है कि आयतनीय अनुमापन में सीरियम सल्फेट का ऑक्साइड के रूप में या यूं कह दें अपन ऑक्सीकारक के रूप में ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। साथ में क्या बताया है कि ये जो आयतनीय अनुमापन होता है ये विशेष परिस्थितियों में ही संपन्न होता है, यानी सामान्य वातावरण पर अपन इनको संपन्न आसानी से नहीं करा सकते। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि जो सीरियम का लवण है, इस सीरियम के लवण का उपयोग सामान्यतः उत्प्रेरक के रूप में, सीरियम लवण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में कपड़े तथा सूती वस्त्र उद्योग के अंदर किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग में रंगाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। एक तो अपन ने देख लिया मिश्र धातु के रूप में उपयोग, दूसरा अपन ने देखा कि जेट इंजन बनाने के अंदर इसका उपयोग, तीसरा उपयोग देखा इसका सल्फेट है वो आयतनीय अनुमापन के अंदर ऑक्सीकारक के रूप में काम में आता है, सीरियम लवण है वो उसमें उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है, और सूती वस्त्र या कपड़े जो उद्योग है उसमें इसमें रंगाई के अंदर ये काम में आता है। फिर बात करें लास्ट इसके अंदर कि एक आपके तत्व है नियोडीनियम और प्रोजेमिथियम। क्या बताया? नियोडीनियम और प्रोजेमिथियम, इनके ऑक्साइड से जो पदार्थ तैयार होता है उसका उपयोग रंगीन चश्मे बनाने के अंदर किया जाता है। क्या बताया गया है? नियोडीनियम तथा प्रोजेमिथियम, इनका उपयोग या इनके ऑक्साइड का उपयोग रंगीन कांच, लेंस के कांच आदि को
बनाने के अंदर क्या किया जाता है, इन दो तत्वों का उपयोग किया जाता है। साथ में अपन बात करें जो इसमें लास्ट इसका है, उसमें क्या बताया गया है कि सामान्यतः अपने को ये पता है कि लैंथेनॉइड्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। कुछ एक दो तत्वों को छोड़ दें तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो लैंथेनॉइड्स हैं, इन लैंथेनॉइड्स में अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थ क्या बताएं, इनमें अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ के समान क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। अतः इनका उपयोग एक तो चुंबक बनाने में, दूसरी यहाँ पर बात करें तो क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी यंत्र हैं उनके बनाने के अंदर भी क्या किया जाता है, इन लैंथेनॉइड्स का उपयोग है वो किया जाता है। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जनरली जो लैंथेनॉइड्स के यूजेस हैं उनका पता लगाओगे कि इनको किस तरह से किस चीज़ के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। और अब इसमें अपन जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसमें अब अपने इसमें बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या अपन यूँ कह दें कि जो इसमें एक्टिनॉइड श्रेणी है उसकी बात करेंगे अपन इसमें, कि पहली श्रेणी अपने लैंथेनॉइड्स कंप्लीट है। अब इसमें बात करेंगे अपन दूसरी श्रेणी जिसको अपन कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज या एक्टिनॉइड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, सामान्यतः जब अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोश में भरा जाता हो, क्या बताया गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोश में भरा जाता हो तो ऐसे तत्वों को एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स कहते हैं। 5f उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरे, इलेक्ट्रॉन भरते ही इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स कहते हैं। लैंथेनॉइड के समान इनमें भी जो आपके एक्टिनॉइड श्रेणी है उसमें भी पहला तत्व आपके इनमें एक्टिनियम होता है। कौन सा तत्व होता है आपके, एक्टिनियम। और इसके बाद ये श्रेणी स्टार्ट होती है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, एक्टिनॉइड श्रेणी नाम दे दिया। 89 इसका आपके परमाणु क्रमांक होता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि अगर अपन एक्टिनियम को छोड़ दें तो इसमें जो कुल तत्व हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। जब अपन ने एफ ब्लॉक का कहा था तो अपन ने कहा था ये टोटल एलिमेंट कितने हैं, 28 कहे थे। इन दोनों को छोड़ दिया था, एक तो एक्टिनियम को और एक लैंथेनम को अपने छोड़ दिया था। अब इस श्रेणी के लिए बात करें, अगर इसको शामिल किया जाता है तब तो आपके
एक्टिनियम को जोड़कर 15 होते हैं, नहीं तो 14 एलिमेंट इसमें शामिल है। अब इसके अलावा क्या बताया गया है सामान्यतः कि इस श्रेणी का जो प्रारंभ है, अगर एक्टिनियम को छोड़ दें तो उसके अलावा थ्योरियम 90 से आपका ल्यूटेशियम 103 क्या बताया गया है इसमें, ल्यूटेशियम लोरेंशियम 103 103 जो एलिमेंट हैं वहाँ तक ये व्यवस्थित होती हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस श्रेणी के अंदर अपन इसको सामूहिक रूप से इसको, जैसे अपने लेंथेनियम को एलन के द्वारा प्रदर्शित किया था, इसको एन के द्वारा इसको भी क्या किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। एक्टिनोइड श्रेणी में कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में भरा जाता हो, एक्टिनोइड एलिमेंट कहलाते हैं। एक्टिनोइड इस श्रेणी का पहला तत्व है, ठीक है, इसीलिए इसको एक्टिनोइड श्रेणी कहते हैं। इसमें कुल तत्व है उसकी संख्या 14 है, अगर एक्टिनियम को शामिल करें तो कुल 15 हो गए। इस श्रेणी का प्रारंभ थोरियम 19 से लेकर ल्यूटेशियम लोरेंशियम 103 तक, और सामूहिक रूप से इस श्रेणी को एन के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि इस श्रेणी को अंतर संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अंतर संक्रमण श्रेणी। क्या बताया गया है, इस श्रेणी को अंतर संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अब साथ में क्या बताया गया है कि इस श्रेणी में 5f एवं 6d, यहाँ पर समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5f एवं 6d की जो ऊर्जाएं हैं वो आपके लगभग समान होती हैं या समान पाई जाती हैं। कि संक्रमण श्रेणी में 5f 6d जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा, या 5d उपकोष कह दें, उनके लिए जो ऊर्जाओं के मान हैं वो लगभग क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं। साथ में क्या बताया गया है, इन सभी तत्वों को सातवें आवर्त में व्यवस्थित किया गया है या रखा गया है। मेन आवर्त सारणी के अंदर तो क्या है कि इनको अलग से नीचे दिखाया गया है कि दो श्रेणियां अलग अलग, लेकिन किस आवर्त शामिल हैं, ये सातवें आवर्त के अंदर ये तत्व इसमें शामिल है। अब इस श्रेणी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, उसकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आपके कि यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं उनको विशेष नाम से जाना जाता है, जिनको अपन पैरा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। क्या बताया गया है,
यूरेनियम 92। इसके बाद जितने भी तत्व आते हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, उनका स्थायित्व नहीं है, और सामान्यतः ये प्रकृति में नहीं पाए जाते और इनको किसी ना किसी यौगिक द्वारा क्या किया गया है, संश्लेषित किया गया है। तो ऐसे जो तत्व होते हैं उनको परा यूरेनियम तत्व के नाम से जाना जाता है, और एग्ज़ाम के हिसाब से ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग 100% आने का चांस रहता है एग्ज़ाम। परा यूरेनियम तत्व या इसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो क्या बताया है, अंतर संक्रमण श्रेणी कहते हैं। यूरेनियम के बाद जितने तत्व आते हैं उनको परा यूरेनियम तत्व कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, स्थायित्व नहीं होता, ये प्रकृति में व्यवस्थित नहीं होते, इनको किसी न किसी दूसरे यौगिक द्वारा इनको क्या किया गया है, संश्लेषित किया गया है, और उस आधार पर इनको व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट इसका गुण अपन बात करें तो इस श्रेणी के अंदर जितने भी तत्व हैं, जो एक्टिनोइड श्रेणी अपन पढ़ रहे हैं, इसमें सारे ही तत्व क्या हैं आपके, रेडियो एक्टिव हैं। क्या बताया गया है कि एक्टिनोइड श्रेणी में जितने भी तत्व हैं सारे आपके रेडियो एक्टिव हैं। मतलब इन तत्वों में आपके क्या पाया जाएगा कि एक समय के बाद वो सारे क्या होंगे, टूटेंगे, मतलब उनमें अर्धायुकाल देखने को मिलता है। तो कई तत्वों के अंदर तो अर्धायुकाल लंबा पाया जाता है, और कई तत्व ऐसे हैं जिनमें जो अर्धायुकाल है ये क्षणिक होता है, मतलब 3 से 4 मिनट या इससे भी कम। तो क्या किया जाता है कि इसके जो तत्व हैं उनमें रेडियो एक्टिव गुणों की जो व्याख्या है वो आसानी से नहीं की जा सकती, कि जब वो क्या हो, उसका अर्धायुकाल एक बहुत ही कम समय के अंदर हो तो उसमें इसका गुण देखने को मिले, और रेडियो एक्टिव गुणों की व्याख्या यहाँ पर नहीं की जा सकती, लेकिन ज़्यादातर की गुणों की व्याख्या हो जाती है। अब साथ में अपन बात करें कि अगर अपन यहाँ पर एक्टिनोइड को शामिल कर ले तो कुल तत्वों की संख्या 15 हो जाती है। कुल तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है, 15 हो जाती हैं, जो क्या करते हैं अपने गुणों के अंदर समानता रखते हैं। कि मान लो अपन ने एक्टिनियम इसको क्या कर लिया, शामिल कर लिया, तो ये क्या करता है, इस 5F श्रेणी या यूं कह दें एक्टिनोइड श्रेणी से क्या रखता है, समानता रखता है। मतलब कुल इसमें 15 तत्व हो गए जो अपने गुणों में क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। अतः क्या बताया गया है, इनको शामिल रूप से थर्ड वर्ग या वर्ग थर्ड के अंदर इसको क्या किया गया है, रखा गया है, या इसे थर्ड वर्ग के एलिमेंट्स के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। लास्ट अपन इसमें इससे रिलेटेड बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर अपन ने बात की थी कि यहाँ पर 5F उपकोष हैं वो शामिल हैं, और अपन ने जब F ब्लॉक स्टार्ट किया था तो पूरे वर्ग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था। तो अब अपन इसी के लिए लिख रहे हैं सिर्फ, ये आपका रेडॉन है जिसकी बात करें 86 सॉरी रेडॉन N-2 F12 14 6D 021 7S2, ये वाला इसमें विन्यास देखने को मिलता है। ये तो मान लो अपन ने कह दिया कि इसका ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसके लिए अपन बात कर दें कि इसका जो संयोजी कक्ष है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पर अपने एक तो इसको नहीं शामिल करना, और यहाँ पर सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, मतलब यहाँ से 0 से 2 हो जाता है, मतलब N-2 F12 14 6D 02 7S2 विन्यास इसमें देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया है कि एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स हैं उनमें इन तरह के सामान्य से जनरल लक्षण हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं, और कुछ इनके अभिलाक्षणिक गुण हैं उनकी अपन ने यहाँ पर बात की कि इनमें इस तरह का विन्यास पाया जाता है। और क्या बताया गया है कि इसके आधार पर क्या लिखा जाता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, अपन ये लिख रहे हैं, इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये विन्यास भी लिख सकते हैं। तो जर्नल अपने एक्टिनोइड्स हैं उनकी अपन ने जनरल बातें की, उसका जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अपन जो एक्टिनोइड श्रेणी है उससे रिलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनके अंदर एलिमेंट्स के अंदर किस तरह के गुण पाए जाते हैं, कुछ विशेष गुण वाले हैं उनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो अब जो अपन बात करेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इससे रिलेटेड जो अपने नोट्स हैं वो बनाते रहें, और लगातार इन वीडियोस की जो सीरीज़ है उसको अपन मेंटेन करते रहें, और साथ में इस वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।